सो गाइज, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। इसमें हम आपको इसकी कावासाकी की सेटिंग के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या क्या ऐसा दिया गया है जो और बाइक्स में नहीं मिलता है। ये लैप मोड है, बेसिकली जो मोटो जीपी होती है उसकी रेस में इसको यूज़ किया जाता है। लैप के लिए हम लोग लैप सेट कर लेते हैं। एक लैप पूरा होता है, हम क्या करते हैं, सेलेक्ट बटन को दबा देते हैं यहाँ से, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है कि एक लैप हो गया। इस तरीके से आप जितनी लैप लगाओगे, जितने भी लैप आपको लेने हैं, वो बार बार आप घूमते जाओगे और ये हर लैप को रिकॉर्ड करता है। बेस्ट लैप कितना हो रहा है आप इसको इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखा रहा था, देखिए स्टार्ट किया, टाइम स्टार्ट हो गया। ये सेकंड है, ये मिली सेकेंड है और ये मिनट्स होंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम में आप इस लैप को पूरा कर रहे हैं। बाइक चल रही है तो 0-0 चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ काम है जैसे हम लोग अपने घड़ी में सेट करते हैं। तो उन्होंने पूरा मतलब एक तरह से पूरा सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बाकी इसमें आपको दिख रहा होगा ABS लिखा हुआ है। ये बाइक में ABS भी है, जो कि होता है आजकल लगभग सभी बाइक्स में आता है। मैंने मतलब बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लाइट्स जल रही हैं इनका मतलब क्या क्या है। और हाँ, ये लाइट्स सारी ऑफ हो जाएंगी, एक या दो लाइट को छोड़ के। गियर की लाइट और एक आध लाइटें जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कौन कौन सी लाइटें रहेंगी, क्योंकि अगर ये लाइटें जल रही हैं फिर भी इसका मतलब आपके कुछ इशू आ रहा है। बाकी आपको ये चाबी, ये दिख रहा है ना साइन, इमोबिलाइजर चाबी वाला, ये लगातार ब्लिंक होता है जब बाइक में चाबी नहीं लगी होती है। दिखाता हूँ, हर कुछ सेकंड में ये ब्लिंक हुआ, दिख रहा है आपको। और अगर ये चाबी लगाने पर भी ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बाइक में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इशू है। इमोबिलाइजर का क्या होता है, इस चाबी में एक सेंसर होगा, वो इस सेंसर को इस चाबी मतलब इसके अंदर का जो सिस्टम है उससे कनेक्ट करेगा। अगर ये चाबी आप सेम बना भी लोगे, जब तक ये सेंसर नहीं होगा तब तक ये इसमें काम नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग सेंसर नहीं बना पाते। सेंसर में एक की होती है, बेसिकली एक पासकोड होता है, जैसे अपने फ़ोन का पासकोड होता है, और वो उसको बाईपास कर जाता है। पर अगर आपने वो बना भी लिया तो भी इस बाइक में और काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हैं, इससे बाइक को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये चीज़ें अलग हैं, क्योंकि ये फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाती है। तो कैसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, किस ऐप के थ्रू करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब मैं वापस से इसको उसी मोड में लाता हूँ। डिस्प्ले में आएंगे और जो हमारे नॉर्मल सेटिंग है उसमें आते हैं। मोड में टाइप 2 है, टाइप 2 से हमें टाइप 1 करना पड़ेगा। टाइप 2 से टाइप 1 करने के सिलेक्ट बटन क्लिक करते हैं, सिलेक्ट से टाइप 1 पे आते हैं, देन अगेन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो ये थी ऐसी सेटिंग। अब बात करते हैं व्हीकल सेटिंग के बारे में। मैंने बताया है कि नहीं, मैं देखता हूँ वापस से। हाँ, यहाँ पर तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान से देखिए। शिफ्ट लैम्प एक है इसमें। सबसे पहले आते हैं नीचे से, क्योंकि ऊपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइडर मोड्स ऑन है, मतलब राइडर मोड वही राइडर 1 2 3 4 मोड है, और राइडर के वही 4 मोड है, ऑन है अभी। इमोबिलाइजर लैम्प का मतलब वही वो जो लाइट है मैंने बताया था ना चाबी वाली, वो यहाँ से ब्लिंक कर रही है, ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो सिक्योरिटी बंद हो जाएगी। KLCM कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मोशन, ये क्या है, ये अभी 1 पे सेट है, मतलब सबसे कम पे सेट है। तो मैं इसको अगर 1 2, इसमें भी मोड्स हैं अलग अलग, देखते हैं कितने मोड्स हैं। 3 मोड्स दिए गए हैं इसमें, 1 2 एंड 3। अगर मैं इसको 3 पे कर दूंगा टॉप पे हो जाएगा। टॉप पे करने का मतलब ये है कि ये लॉन्च कंट्रोल में पहिया अगला बिल्कुल नहीं उठेगा। हाँ, लॉन्च कंट्रोल क्या होता है, लॉन्च कंट्रोल का मतलब ये होता है कि बाइक जब आप लॉन्च करोगे, बेसिकली हम लोग रेस ट्रैक पे बाइक को लॉन्च करते हैं, तो आप देखते हैं अक्सर राइडर्स की बाइक का अगला पहिया उठ जाता है। तो वो इसलिए उठता है कि वो लॉन्च कंट्रोल ऑन नहीं किए होते, या वो मैनुअली करते हैं। कुछ राइडर्स मैनुअली भी कर लेते हैं, कुछ इशू नहीं आता मैनुअली करने में, बट वो अगर गलती करते हैं तो अगला पहिया उठ जाता है, इससे बाइक गिर भी जाती है और आप रेस में पिछड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये बाइक के RPM को हाई करता है, बाइक को फुल पावर देता है, बट पहिए को उठने से बचाता है। चाहे अगला पहिया हो या पिछला पहिया, अपनी जगह पे जो घूम जाता है उसको रोकता है। तो अब ये 1 पे है, इसको 2 3 करके और हाई कर सकते हैं। ये था इसका यूज़। नीचे आते हैं तो ये दिया गया है, राइडर मोड बता दिया था मैंने, इमोबिलाइजर बता दिया है। KLCM पे ऊपर आते हैं
KEBC ये कुछ नया है, कावासाकी इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल। ये क्या करता है, ब्रेक्स आप कैसे मार रहे हो, कितनी हार्ड मार रहे हो, ये उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ उसको सेट करके लगाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम हार्ड ब्रेकिंग कर देते हैं तो उसमें बाइक के गिरने के, पलटने के या स्टॉपी के चांसेस बहुत सारे होते हैं। मतलब आप चाहो तो स्टॉपी को रोको, चाहो तो मारो, ये उसके लिए है। मतलब ये सेटिंग्स ऐसी हैं कि अगर आप ऑन ऑफ कर दोगे तो आप बाइक में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। बाकी जो अच्छे राइडर्स होते हैं वो सारी सेटिंग्स लगभग मैनुअली रखते हैं ताकि आराम रहती है। उसके नीचे आपको दिख रहा है KQS कावासाकी क्विक शिफ्टर, यहाँ से मैंने ऑन कर रखा है। व्हीकल सेटिंग में जाके ऑन होता है, ऑन कर दीजिए या ऑफ कर दीजिए। कावासाकी क्विक शिफ्टर क्या होता है, ये इसका यूज़ बेसिकली होता है बाइक को क्विक शिफ्ट करने के लिए, मतलब बिना क्लच को दबाए। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हैं, मेरी क्लच में हाफ प्ले है, जो होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बाइक में हाफ प्ले नहीं होगा तो बाइक की क्लच प्लेट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात कर रहा था हाँ KQS की, तो क्विक शिफ्टर का मतलब होता है मैं बिना क्लच दबाए बाइक को अप शिफ्ट, मतलब गियर को ऊपर या गियर को नीचे कर सकता हूँ। गियर को मतलब एक से दूसरे गियर में, दूसरे से तीसरे गियर में या तीसरे गियर से दूसरे गियर में डाल सकता हूँ। ये हेल्प करता है कावासाकी क्विक शिफ्टर। अच्छा, एक चीज़ मैं नीचे बताना भूल गया था, KLCM में, KLCM का मतलब ये है, गाड़ी जो है KLCM सिर्फ काम करता है पहले गियर या दूसरे गियर में। आप पहले गियर को में गाड़ी को लॉन्च कर सकते हो या दूसरे गियर में लॉन्च कर सकते हो, उसके ऊपर लॉन्च नहीं कर सकते हो। तो ये था कावासाकी क्विक शिफ्टर। बाकी अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंजन स्पीड, RPM पर मिनट। देख रहे हैं आप लोग, इसको भी सेट कर सकते हैं, आपको इंजन में कितने RPM देने हैं। देखा आप लोगों को, ये चिकरगन्नी 1150, 11250, 11500, 11700, 11000, 12000 पहुंच गया। 750 के बाद 12250, 12500, 12750, 13000, 13500, 13750 और ये 14000 RPM तक आप डाल सकते हो बाइक को पावर के लिए। ये मैक्सिमम पावर है जो आप दे सकते हो बाइक को। आप लोग समझिए कि इसका यूज़ क्या होता है। तो अभी मैं इसको 11000 RPM पे ही सेट करता हूँ। मुझे नहीं इतनी पावर देनी, मुझे बाइक को भी नहीं भगाना इतना, या 300 पे नहीं पहुँचाना। तो ये थे कुछ फंक्शंस, आप लोगों को समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को सब समझ में आ रही होंगी, और अगर ना आ रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो इनका क्या क्या यूज़ है, वापस से मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। या आप मुझे इंस्टा पे पिंग भी कर सकते हो वीडियो के स्क्रीनशॉट के साथ कि क्या क्या उसमें आ रहे हैं इश्यूज़। बाकी ये रही कावासाकी की, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है बेसिकली जब बाइक तेज चल रही होती है और कोई रोड पे बम्प आ जाता है तो बाइक का हैंडल जो है एकदम से डगमगाता है, तो ये बाइक के हैंडल को डगमगाने से रोकता है। हाँ, ये ढीला होता है, ऐसा ही होता है, तभी ये काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, इसमें आपको ये तार निकलता दिख रहा होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, ये कौन बताएगा मुझे, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। बाकी ये था बाइक का लुक, कुछ इसके शॉट्स। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, देते रहिए खूब सारा प्यार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो और भी बनाता रहूँगा। अब भी मैं और बाइक्स के बारे में ऐसे वीडियोस बनाऊँगा। मैंने एक वीडियो में बताया था, ये क्या है, ये आप लोग बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, सेफ राइड, टेक केयर, बाय बाय।